आपको मैंने टेंजेंट बताई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इसमें अगर मैं आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल के दिखाता हूं, अगर मान लीजिए कोई पैराबोला आपका ये है, कोई पैराबोला अगर आपका ये है, तो इसके किसी पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये टेंजेंट ड्रॉ ड्रॉ किया आपने, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लीजिए x1 y1 है। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को, अगर इसी टेंजेंट को मान लीजिए कि इसकी स्लोप m है, तो स्लोप फॉर्म में लिखूंगा तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। अगर पैराबोला, कौन सा पैराबोला के लिए वैलिड होता है ये, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। 4ax। अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म में लिखूं, अगर x1 y1 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो मुझे बताइए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म में क्या होती है। क्या हो गया, पढ़ नहीं रहे हो आजकल, y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। अब देखिए दोनों टेंजेंट है, दोनों इसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर इसकी स्लोप m है तो इसकी इक्वेशन को मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम भी लिख सकता हूँ। और अगर इस टेंजेंट को पॉइंट फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। मुझे एक बात बताइए कि x1 y1 इसमें क्या आ रहे हैं, बोलिए जरा, x1 y1 क्या है इसमें, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यस यस। अगर मैं पॉइंट ऑफ, अगर ये दोनों इक्वेशन वन, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू रिप्रेजेंट सेम कर्व, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम कर्व को, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस 2ax1, एक तरफ ले आए, 2ax माइनस y1 प्लस 2ax1 इज इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ से अगर मैं इसको लिखूं, इस इक्वेशन नंबर वन को, तो mx माइनस वाई प्लस ए अपॉन एम इज इक्वल टू 0। तो देखिए अगर ये दोनों इक्वेशन सेम कर्व को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, मुझे आप लोग बता सकते हैं क्या होता है इसका मतलब, इनके x के रेशियो कॉफिशिएंट का रेशो, समझ रहे हैं, y के कॉफिशिएंट का रेशो और कांस्टेंट 2ax1 अपॉन a अपॉन m। क्लियर है मेरी बात। यस सर। ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं बच्चे, सेम हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, यानी कि एक बार मैं इन दोनों को सेम ले रहा हूँ तो माइनस, क्योंकि दोनों हैं तो एक ही लाइन है ना, तो ये तो प्लस हो जाएगा 2a अपॉन एम, तो y1 की वैल्यू तो 2a अपॉन एम आ गई। और एक बार फर्स्ट थर्ड को सेम किया तो 2ax1 ये a अपॉन एम इज इक्वल टू 2a अपॉन एम। तो इसको इधर ले गए तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2a अपॉन एम इंटू ए अपॉन एम इज इक्वल टू 2ax1। तो 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो x1 इज इक्वल टू आ गया आपका a अपॉन एम स्क्वायर। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए, ये क्या हो जाएंगे, a अपॉन एम स्क्वायर और 2a अपॉन एम, ये इसके क्या हो गए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चन में यूज आ जाता है, तो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएंगे a अपॉन एम स्क्वायर 2a अपॉन एम, नोट करिए। कभी भूल जाओ तो मैं इसलिए बता देता हूँ कि ये ऐसे आ रहा है ताकि आप निकाल भी लो। जैसे देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसके हो जाते हैं a अपॉन एम स्क्वायर और 2a अपॉन एम। और अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 99.99% यही फंसेगा, माइनस a अपॉन एम स्क्वायर 2a अपॉन एम। अगला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो ये आ जाता है 2am और am स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay है, तो ये आ जाता है 2am और -am स्क्वायर, नोट करिए।
अगला है हमारा, थोड़ा चैप्टर धीरे धीरे करके हार्ड होता जाएगा। इक्वेशन हार्ड नहीं इन द सेंस, समझोगे तो सब आसान है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन डिफरेंट फॉर्म। नॉर्मल की इक्वेशन में आपको डिफरेंट फॉर्म में बता रहा हूँ। तो सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट फॉर्म में। होता क्या है ना बेटा, अगर डेरिवेटिव पढ़ लिया होता ना तो इतनी समस्याएं होती, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कई जितने भी मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल की एक बेसिक कंडीशन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी पैराबोला, आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए ध्यान रखना है, किसी और के लिए नहीं ध्यान रखना है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, नॉर्मल जो बेसिकली डिफाइन है किसी भी कर्व के लिए, टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। जैसे यानी ये पी x1 y1 जो पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो इसके जो नॉर्मल लाइन होगी, इसी को जो परपेंडिकुलर लाइन होगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, मुझे एक बात बताइए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तुम लोग जानते हो, मैं निकाल के दिखा देता हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है बच्चे, वाई वाई वन इज इक्वल टू 2ax प्लस x1 होता है। यस सर। तो वाई वाई वन इज इक्वल टू 2ax प्लस 2ax1, तो क्या हो जाएगा, 2ax माइनस वाई वाई वन। मुझे बताओ इसकी स्लोप बता सकते हो तुम, टेंजेंट की क्या होगी, टेंजेंट की स्लोप माइनस एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन वाई का कॉफिशिएंट। 2a/y। बिल्कुल सही। यस सर। तो अगर टेंजेंट की स्लोप 2a/y1 है तो नॉर्मल तो इसके परपेंडिकुलर लाइन है, तो नॉर्मल की स्लोप तो तुम बता सकते हो ना क्या होगी। -y/2a। कारण क्या है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 होना कंपलसरी है। और दूसरी बात, आपको फोटो में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नॉर्मल किस पॉइंट से पास हो रहा है, x1 y1 से पास हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसी कोई भी लाइन जिसकी स्लोप तुम्हें पता है और एक पॉइंट पता है, उसकी इक्वेशन तुम कैसे लिख सकते हो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन से लिख सकते हैं। तो y माइनस वाई वन नॉर्मल की स्लोप है -2a अपॉन माइनस वाई वन अपॉन 2a। तो जो नॉर्मल की इक्वेशन हो जाती है वो हो जाती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई वन अपॉन 2a x माइनस एक्स वन। तो क्लियर है मैंने कैसे निकाला, मैंने टेंजेंट का परपेंडिकुलर कर दिया, और क्या। ये मैंने आपको बताया पॉइंट फॉर्म में। इसके बाद आता है पैरामेट्रिक फॉर्म में। देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या आता है, तो यहाँ पर पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो नॉर्मल को बेसिकली मैंने डिफाइन इसी तरह से किया है कि टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर लाइन होती है नॉर्मल होती है। अब अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो मुझे नॉर्मल की इक्वेशन पता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई वन अपॉन 2x माइनस एक्स वन। अब ये जो p पॉइंट है, अब मैं जानता हूँ अगर पैरामेट्रिक फॉर्म है तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 80 स्क्वायर 280 होते हैं। तो x1 y1 की जगह अगर मैं 80 स्क्वायर 280 रख दूं, तो y माइनस 280 इज इक्वल टू -280 अपॉन 2a x माइनस 80 स्क्वायर। तो ये 2a से 2a कैंसिल हो गया, y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 80 क्यूब। तो देखिए आपकी क्या बन गई, y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। आंसर नोट करिए, याद रखिएगा। 1 मिनट। देखिए स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए नॉर्मल की इक्वेशन मैं स्लोप फॉर्म में आपको लिखा रहा हूँ। अगर नॉर्मल की स्लोप m है और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के नॉर्मल है, यानी कि इफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन
is normal to parabola y square equal to 4ax, then c का वैल्यू क्या होता है, -2am माइनस am क्यूब। तो जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाती है आपकी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है आपकी y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस का am क्यूब। कैसे आता है? सर सर यस, लिखिए, एक प्रॉब्लम है। सर वो नोट नहीं की थी सर। तो वो तो मैंने तीनों लिखा है ना, नोट दोबारा लिखाऊं? नहीं सर, मेरा नेटवर्क चला गया था ना, तो आपने एकदम वो देखा ही नहीं। मैंने ये बोला कि पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, नॉर्मल का इक्वेशन ये होता है, यस। और पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, और नॉर्मल यस फॉर्म में क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। यस सर। यहाँ पर m क्या है, जरा मुझे याद दिलाओ, मैं भूल रहा हूँ। स्लोप। किसकी? स्लोप किसकी? टेंजेंट की। टेंजेंट की। बेटा नॉर्मल की स्लोप है ना, जब नॉर्मल की इक्वेशन लिख रहे हाँ हो। सर, नॉर्मल की, सॉरी सर। तो ऐसी गलतियां नहीं ना। देखो, अब क्वेश्चन है, if line y is equal to 3x plus k, if line y equal to 3x plus k is normal to y square is equal to 4x, then find the value of k। तो देखिए, ये लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस पैराबोला के नॉर्मल है, तो कंडीशन में डायरेक्ट याद रखेंगे, c इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -2am माइनस am क्यूब। m क्या है, स्लोप कितनी है आपकी नॉर्मल की, जरा इधर से ध्यान दो, कितनी है स्लोप, 3, और a का वैल्यू क्या आ रहा है, 1, 1। और c का वैल्यू कितना है, k इज इक्वल टू -2a इंटू m माइनस a इंटू एम क्यूब, यानी 3 का क्यूब, तो -6 माइनस 27, तो कितना आ जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -33। तो जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा वो हो जाएगा y इक्वल टू एम 3x माइनस 33। ये आपकी किसकी इक्वेशन हो जाएगी, नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y square is equal to 8x at 2, 4 meets it again। इसको आप ऐसा करिए, show that equation of normal to the parabola at 2, 4 meets it again at 18 minus 12। Find also the length of normal chord। Find also the length of normal chord। तो देखिए क्या बोल रहा है आपसे, बड़ा आसान है, डरना नहीं होता। देखो क्या बोल रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, इसके 0.24, भाई आपने क्या किया, इसके 0.24 पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो भाई आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो क्या तुम इस नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हो, ये 0.2, 4 तुम्हारे पास है, क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस y1 निकाल सकते हैं ना। यस सर। a का वैल्यू क्या है पैराबोला के लिए, मुझे याद दिलाओ तो जरा। 8।
2 है। सर 2। बिल्कुल, y माइनस वाई वन अपॉन 2a x माइनस 2, तो क्या हो जाएगा ये y माइनस फोर अपॉन 4x माइनस 2। तो देखिए क्या हो गया, y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 2 माइनस x प्लस 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ गया। ये आ गई नॉर्मल की इक्वेशन। अब क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, आपसे क्या बोला गया है कि 2 4 पे जो तुम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, ये इसको दोबारा कहाँ पर मिल रहा है, 18 माइनस 12। यानी आपको प्रूव करना है कि जो P पॉइंट पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये पैराबोला को कहाँ पर मिल रहा है, 18 माइनस 12 पे मिल रहा है। यस सर। यानी कहने का मतलब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 18 माइनस 12 और 2 4 होना चाहिए। यस सर। तो अगर मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करके अगर मैं ये प्रूव कर देता हूँ कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 18 माइनस 12 और 2, एक तो 18 माइनस 12 आएगा और दूसरा 2 4 भी तो आएगा। पैराबोलिक इक्वेशन में नहीं डाल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं ना। तो x की वैल्यू मैंने क्या रख दी यहाँ पर, 6 माइनस वाई। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 48 माइनस 8y, तो वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 48 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 4y माइनस 48 इक्वल टू 0। तो यही तो आपको प्रूव करना है, y इंटू वाई प्लस 12 माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो एक तो y माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो आपका क्या आ जाएगा पॉइंट, y एक तो 4 आ जाएगा और एक y माइनस 12। बेटा आना ही पड़ेगा, ये दोनों तो आने ही पड़ेंगे ना पॉइंट, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, अगर मैं y को 4 रखता हूं तो x 2 आ जाएगा। अगर मैं y को माइनस 12 रखता हूँ, आप ध्यान दीजिए, y को अगर माइनस 12 रखता हूँ तो x कितना आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 18 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यस। तो आप क्या आ गया ये p और q पॉइंट। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। तो नॉर्मल कॉर्ड की लेंथ, जब दोनों पॉइंट तुम्हारे पास है तो क्या लेंथ नहीं आ सकती हमारे पास? तो क्या आ जाएगी, निकाल लेंगे। बिल्कुल 18 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 4 प्लस 12 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। भैया जी 16 का स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा अंदर, 1 प्लस 1। अब ये अंडर रूट से बाहर आ गया 16, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। तो आपका जो लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड आ गया वो क्या आ गया, 16 रूट 2 आपका आंसर हो गया। नोट करिए। अगला देखिए, एक छोटा सा पॉइंट मैं करा रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन, ये कई बार कॉम्पिटिशन में डायरेक्ट पूछा गया, रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2 if normal at T1 and if normal at T1 meets the parabola again at T2, relation between T1 and T2 if normal at T1 meets the parabola again T2। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बात को मैं समझाता हूँ आपको कि कोई भी रिजल्ट मैं प्रूव करता हूँ तो हमेशा मैंने इसी के लिए प्रूव किया है, तो ऑटोमेटिकली हर जगह वैलिड हो जाती है। ये बोल रहा है कि आपने यहाँ पर इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया, तो इसके कोऑर्डिनेट T1 स्क्वायर 2AT1 यानी T1 पैरामीटर, और ये दोबारा अगर T2 पर मिलता है, डायरेक्ट पूछता है बेटा T1 और T2 में क्या संबंध है। तो AT2 स्क्वायर 2AT2, ठीक है, Q पॉइंट पर अगर यहाँ पर मिल रहा है तो भाई T1 और T2 में आप क्या संबंध दे सकते हो। तो देखिए अब मैं इस चीज को आपको समझाता हूँ। तो नॉर्मल एट P AT1 स्क्वायर 2AT1, नॉर्मल की इक्वेशन मुझे पता है क्या होती है, y प्लस TX इज इक्वल टू 2AT1 प्लस AT1 क्यूब। क्लियर है मेरी बात?
Yes, sir. अब ये नॉर्मल क्या क्यू पॉइंट से पास कर रहा है नहीं कर रहा है? Yes, sir. तो अगर भाई ये नॉर्मल क्यू पॉइंट से पास कर रहा है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। Yes, sir. तो y के प्लेस पे हम 2a t2 और x के प्लेस पे हम क्या लिख रहे हैं, 8t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a t1 प्लस 8t1 क्यूब। किसी को इस कंडीशन से दिक्कत है तो बता दीजिए। No, sir. ये कॉमन आके खत्म हो जाएगा सब जगह से, LHS RHS से। ये t1 t2 स्क्वायर इधर हो गया 2t1 प्लस t1 क्यूब। ठीक है, अब इस रिलेशन को सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं मैं आपका। तो सिंप्लीफाई किया मैंने रिलेशन को, तो 2t2 प्लस t1 स्क्वायर माइनस 2t1 माइनस t1 क्यूब इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2 कॉमन लिया मैंने, t2 माइनस t1। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है t1, तो t1 कॉमन लिया तो ये हो गया t2 स्क्वायर माइनस का t1 स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ट्वाइस ऑफ t2 माइनस t1 प्लस t1। अब a माइनस बी, a प्लस बी। हाँ बिल्कुल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो t2 प्लस t2 माइनस t1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपका, t2 माइनस t1 कॉमन। हाँ तो क्या हो गया 2 प्लस t1 इंटू t2 प्लस t1 इक्वल टू 0। अब देखिए किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है, यानी कभी भी मैं आपको बार बार बोलता हूँ दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो a 0 होना चाहिए या b 0 होना चाहिए, तभी हो पाएगा। यस सर। Yes, sir. या तो t2 माइनस t1 0 होगा, या फिर 2 प्लस t1 इंटू t2 प्लस t1 आपका क्या होगा 0। भाई ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये दो 0 हो गया तो t1 Yes. हो जाएंगे सेम पॉइंट हो जाएगा। और सेम पॉइंट हो जाएगा, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है ना बच्चे। तो यानी कि अगर ये 0 नहीं हो सकता तो बेटा दूसरे को तो 0 होना ही पड़ेगा, यानी कि ये 0 होगा ऑटोमेटिकली, ये करेक्ट है। इसको यानी 2 को उधर ले गया तो -2, ये t1 t2 प्लस t1। तो देखिए ये इधर आ गया तो माइनस, ये अगर इधर आ गया तो -2/t1 इज इक्वल टू t2 प्लस t1। तो t2 इज इक्वल टू आता है -2/t1 माइनस का t1। डायरेक्ट आता है बेटा, याद रखिएगा। थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो भी ध्यान रखिएगा क्या क्या है। अब देखिए अगला क्या रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि पैराबोला जो है, पैराबोला अगेन मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लेके चल रहा हूँ। तो देखिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एक पॉइंट है ये P और एक ये Q। तो P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर मैंने दो पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया। देखिए P पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये इधर आया, P पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ऐसे ये Q पॉइंट पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। तो Q पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया, मेरी बात पे गौर कीजिए। P पॉइंट है आपका a t1 स्क्वायर 2a t1, और लेकिन नॉर्मल से दोनों पैरेलल नहीं होने चाहिए थे। नहीं कोई ऐसी जरूरी थोड़ी कि नॉर्मल तो बेटा कितने भी हो सकते हैं ना, जैसे सर्कल है तो सर्कल का एक नॉर्मल ये हो जाएगा। अगर ये नॉर्मल की तो बेसिक डेफिनेशन ये है ना कि टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर लाइन है वो नॉर्मल है। एक पैराबोला पे आप समझ गए मेरी बात। Yes, sir. हाँ जी बोलिए, ये आर पॉइंट पे आके मिल रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं कि पी पॉइंट पे नॉर्मल आप ड्रॉ कर। सॉरी, ये नेसेसरी नहीं है ना कि ये आर पॉइंट पैराबोला पे लाई करे। अगर वो पैराबोला पे है तो मैं केस करा रहा हूँ। ये उसका क्या? हाँ मैं इसी के लिए केस करा रहा हूँ, मैं लिखा देता हूँ। इफ नॉर्मल एट t1 एंड t2, इफ नॉर्मल एंड t1 एंड t2 मीट्स द पैराबोला। अगर ऐसा होता है, जरूरी नहीं है पर अगर ऐसा होता है, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट सेम पॉइंट, समझ गए,
एट सेम पॉइंट पे आके मिलता है। अब नेचुरल सी बात है, ये r पॉइंट पे आके मिल रहा है, इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मैंने t3 ले लिए, a t3 स्क्वायर और 2a t3। मेरी इतनी कंडीशन क्लियर है आप लोगों को? यस सर। अब जरा मुझे एक बात आप ध्यान रखिए, अभी अभी मैंने एक बात पढ़ाई है कि अगर एक पॉइंट पर आप नॉर्मल ड्रॉ करें, इसके पैरामीटर t1 है, इसके पैरामीटर t2 है, तो दोनों में संबंध क्या होता है? T2 equal कराया था? yes sir। Yes, Yes sir. P पॉइंट पे जो नॉर्मल है, P पॉइंट के पैरामीटर t1 है और R पॉइंट पे आके मिल रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? t1 और t3 में क्या रिलेशन लिख सकता हूँ? t3 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? बोलिए, लिख सकता हूँ ये? yes sir। Yes, Yes sir. sir। और Q पॉइंट पे जो नॉर्मल है, ये भी इस पर अगेन आके मिल रहा है, तो इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ कि t3 इक्वल टू क्या होगा? बोलिए, माइनस t2 माइनस 2 अपॉन t2। क्लियर है ये बात? Yes sir। तो बच्चा पार्टी अब देखिए, तो अगर ऐसा होता है तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 के LHS सेम है, तो RHS भी सेम होंगे। तो माइनस t1 माइनस 2 अपॉन t1 इज इक्वल टू माइनस t2 माइनस 2 अपॉन t2। माइनस कॉमन आके खत्म हो गया, तो t1 प्लस 2 अपॉन t1 इक्वल टू t2 प्लस 2 अपॉन t2। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं इसको, तो देखिए इसको इधर ले आए t2 को, तो t1 माइनस t2 और t1 को उधर ले गए, तो 2 अपॉन t2 माइनस 2 अपॉन t1, यहाँ से 2 कॉमन लिया। मेरी बात से सहमत है मैंने जो किया? Yes sir। Yes, sir. यहाँ एलसीएम लिया तो t1 माइनस t2 अपॉन t1 t2, यह आ गया t1 माइनस t2। ये कट गया क्योंकि t1 और t2 सेम तो है नहीं, तो यानी कि 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन t1 t2। तो यानी यहाँ से क्या रिलेशन मिल गया? t1 t2 इज इक्वल टू 2। यानी अगर t1 और t2 पर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और वो किसी तीसरे पॉइंट पर पैराबोला पर ही मैच करता है, तो t1 और t2 में क्या संबंध होता है? t1 t2 इज इक्वल टू 2।